नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय गुलाब गौतम पर, जहां हर कहानी देती है आपको जीवन का नया सबक। अध्याय 2, बचपन की सरलता। लहरतारा तालाब के किनारे पाया गया वह बालक कबीर अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। नीरू और नीमा का जीवन बहुत साधारण था। मिट्टी का छोटा सा घर, बाहर लगा तुलसी का पौधा, भीतर चूल्हे की धुंधली आंच और एक कोने में रखा करघा। इसी छोटे से संसार में कबीर का बचपन बीता। काशी नगरी के निकट बसे गांव में प्रातः काल का दृश्य बहुत मनमोहक होता। मुर्गे की बांग से गांव जागता, महिलाएं घड़े लेकर कुएं की ओर जाती, बच्चे मिट्टी में खेलते और जुलाहे अपनी बुनाई करते। नीरू सुबह से ही करघे पर बैठ जाती और खट खट की लय वातावरण में गूंजने लगती। नीमा घर संभालती और कबीर को ममता से पालती। कबीर साधारण बालकों की तरह शरारती नहीं थे। उनमें एक अद्भुत शांति और गंभीरता थी। जब अन्य बच्चे लट्टू गोलियां खेलते, कबीर नदी किनारे बैठ जाते और पानी की लहरों को निहारते। एक दिन नीमा ने कबीर को देखा और वह मिट्टी उठाकर उसे हाथ में मसल रहे थे और ध्यान मग्न थे। नीमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुम मिट्टी से क्यों खेल रहा है? कबीर ने मासूम स्वर में कहा, माँ देखो, ये मिट्टी सबको ढक देती है, चाहे राजा हो या गरीब, अंत में सब इस मिट्टी में मिल जाते हैं, तो फिर झगड़ा क्यों? नीमा उसकी गहरी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। यह तो कोई साधारण बालक की सोच नहीं हो सकती। नीरू अक्सर कबीर को करघे के पास बिठा लेते। धागे में उलझन आती तो छोटा कबीर बड़ी सहजता से उसे सुझाव देता। एक दिन नीरू ने हंसकर कहा, बेटा तू बड़ा होकर बहुत अच्छा जुलाहा बन सकेगा। कबीर ने तुरंत उत्तर दिया, बाबा जुलाहा तो मैं अभी भी हूँ, फर्क इतना है कि आप कपड़ा बुनते हैं और मैं नाम का धागा बुनूंगा। नीरू ने यह सुनकर माथे पर हाथ फेर लिया। वे सोचने लगे कि यह बच्चा कुछ और ही है। कबीर के मन में ईश्वर के प्रति गहरा आकर्षण था। गांव में जब मंदिर की घंटियां बजती या मंदिर में अजान की आवाज़ आती तो वे बड़ी तन्मयता से सुनते। वे पूछते, माँ भगवान मंदिर में रहते हैं या मस्जिद में? नीमा उन्हें गोद में लेकर समझाती, बेटा भगवान सब जगह हैं, वह हमारे दिल में भी रहते हैं। कबीर मुस्कुराकर कहते हैं, तो फिर लोग बाहर क्यों ढूंढते हैं? उन्हें तो दिल में देखना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी कबीर के असामान्य विचारों को समझने लगे। कभी कभी वे कबीर से प्रश्न पूछते, उसका उत्तर सुनकर चकित रह जाते। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा तू? कबीर ने सहजता से उत्तर दिया, मैं तो बस सत्य का दास बनना चाहूँगा, कपड़ा बुनूंगा लेकिन ईश्वर के नाम का। गांव में जब चर्चा होने लगी, ये बच्चा बड़ा होकर संत बनेगा। हालांकि कबीर गंभीर स्वभाव के थे, पर उनमें करुणा भी उतनी ही थी। एक बार उनका मित्र भूखा था। कबीर ने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी और स्वयं बिना खाए सो गए। नीमा ने पूछा, बेटा तूने खाना क्यों नहीं खाया? कबीर ने उत्तर दिया, माँ जब मेरा दोस्त भूखा था तो मैं कैसे खा लेता, भूख सबकी एक जैसी होती है। कबीर का बचपन दूसरों से अलग था। वे जाति पाति या ऊंच नीच के भेद को नहीं मानते। जब भी कोई ब्राह्मण या मौलवी गांव आता और ऊंची जाति या धर्म की बात करता तो कबीर भोलेपन से प्रश्न पूछ देते, क्या भगवान जात पूछकर जन्म देते हैं? लोग उनके प्रश्नों से निरुत्तर हो जाते हैं। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि यह बालक साधारण नहीं है। उसमें ऐसी गहराई थी जो बड़े बड़े विद्वानों में भी नहीं थी। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ दिव्यता झलकती थी। नीमा कहती, हमारा बेटा गरीब घर में पला है, पर इसकी सोच आकाश जितनी ऊंची है। इस प्रकार कबीर का बचपन बीता, सरल, मासूम और गहन। मिट्टी के घर और करघे के शोर के बीच पला यह बालक समाज की जड़ताओं को तोड़ने के लिए तैयार हो रहा था। यह अध्याय 2 कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।